हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वर्ड की कुछ ट्रिक्स को शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने वर्ड की फ़ाइल की तरफ। यहाँ पर देखें, जैसे अगर आप वर्ड में कोई पैराग्राफ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वैसे तो आपको पता ही है कि नॉर्मल आपके पास आपका काफ़ी टाइम आपका इस तरीके से वेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी आपके पास ट्रिक है। वो क्या है? वो है रेंड की। स्क्रीन पे आपको रेंड लिखा हुआ देखे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी स्क्रीन से आपने अपने कीबोर्ड से इक्वल दबाकर रेंड आपने लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट ऑन करने के लिए शिफ्ट 9 और शिफ्ट आपने 0 का बटन यूज़ करना है। देन इंटर करें तो आपके पास क्या होगा कि कुछ वर्ड के बने बनाए पैराग्राफ्स आपको यहाँ पर अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हों। ठीक है, सेकंड जो हमारी ट्रिक है वो है आपकी लोरियम की। ठीक है, अब लोरियम के लिए आपने इक्वल LOREM लोरियम ब्रैकेट ऑन 5 कॉमा आपने यहाँ पर 5 टाइप करना। ठीक है, यहाँ आते हैं, आप देखें इक्वल LOREM लोरियम। अब स्क्रीन पे आपको देखें 5 और 5 नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पर 5,5 नहीं लिख रहा, जस्ट लोरियम लिख के इंटर कर रहा हूँ। तो आप देखें ये पैराग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन पैराग्राफ को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, 5,5। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि अब देखें आपके कुछ पैराग्राफ आपको यहाँ पर ऐड होते हुए नज़र आ रहे होंगे, ज़्यादा होंगे, मतलब काम आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से हम अपने वर्ड की किसी भी फाइल में हम पैराग्राफ को ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर जो आपके पास देखिए थर्ड जो ट्रिक है, नॉर्मल अगर आप सारे काम को सेलेक्ट करना चाहते हो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं Ctrl+A का। ठीक है, CTRL कंट्रोल और आपने यहाँ पे +A यूज़ किया तो देखिए इससे क्या होगा कि आप अपने सारे काम को सेलेक्ट कर सकते हो। Ctrl+A में यूज़ करता हूँ तो देखिए मेरा सारा काम यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे सारे काम को सेलेक्ट नहीं करना, मैं अपने सेंटर वाले काम को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये जो सिलेक्शन वाला सेंटर वाला जो काम है मेरा, मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपने Alt का बटन दबाकर अपने माउस की मदद से देखें सिलेक्शन सेंटर पॉइंट की आ रही। इसी तरीके से आप यहाँ से लेफ़्ट की, राइट की, जहाँ की भी आपको दिल करे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सिलेक्शन आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो थर्ड ट्रिक आपके पास है वो क्या है, अब जैसे सपोज है कि मुझे अपनी फाइल में बार बार एक शॉर्ट वर्ड के साथ फुल वर्ड लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैं शकील इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मुझे बार बार ये लिखना पड़ेगा, तो मतलब मेरा काफ़ी टाइम यहाँ से वेस्ट हो सकता है। उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पे आपने जाना है, कहाँ पर, सबसे पहले आपने जाना है फाइल के अंदर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फाइल नज़र आ रहा होगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जाना है किसमें, ऑप्शन के अंदर। और यहाँ देखें एंड में आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जाना है प्रूफिंग के अंदर। ये देखें आपके पास यार प्रूफिंग और वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपने जाना है किसमें, ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर। ये आपको ऑटो करेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये देखें आपने यहाँ से ऑटो करेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें आपने 2 वर्ड देने। ठीक है, रिप्लेस आपको देखें नीचे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने एक वर्ड देना और यहाँ पर आपने अपना फुल देना है। जो मतलब आप शॉर्ट वर्ड लिखें तो आपको जो फुल वर्ड आए वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट SI। ठीक है, और अब देखिए नीचे यहाँ पर नाम आ रहा है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा SI, ये बदल जाए किसके अंदर, इस शकील इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पर आपने 2 टेक्स्ट अपने नॉर्मली टाइप कर दी। करने के बाद आपने यहाँ से इसको करना है 8। ठीक है, 8 पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा और फिर आपने यहाँ से यूज़ करना है ओके को। ठीक है, ओके के बाद आपने यहाँ से भी आकर क्या करना है, ओके ही आपने यहाँ से अगेन दोबारा यूज़ करना है। अब यहाँ पर आए, ओके किया। अब मैं जैसे ही यहाँ पर SI लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ, तो देखें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा SI। देखिए जो भी स्पेल आपने वहाँ लिखी होगी वो आपको यहाँ पर अप्लाई होती हुई नज़र आई होगी। अब यहाँ पर जैसे सपोज है कि मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ शकील इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं इस पर क्या करना चाह रहा हूँ कि कुछ फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, यानी कि इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसका साइज़ वगैरह जो भी आप इस पर अप्लाई करना चाहें बोल्ड करके आप इसका साइज़ बड़ा कर लें, टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर दें आप यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इस पर जितनी फॉर्मेटिंग मैंने यूज़ की वो ख़त्म करना चाह रहा हूँ। उसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो है Ctrl+स्पेस। ठीक है, SPACE स्पेस आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब स्पेस, अब इसको मैं क्या करता हूँ, अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग
कमांड से करना चाहो तो यहाँ पर आप देखें टैब पे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, या आप यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग को भी क्लिक करके ख़त्म कर सकते हो। लेकिन हमने शॉर्टकट से करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल स्पेस यूज़ करोगे तो देखें आपके पास जो फॉर्मेटिंग आपने इस पर अप्लाई की थी वो आपको सारे यहाँ से क्या हो रही है, वो ख़त्म होती हुई आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी। अब अपने वर्ड की फ़ाइल में अगर आप डेट और टाइम लाना चाहो ला सकते हो। उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं, देखें शिफ्ट प्लस आल्ट, ठीक है, प्लस डी यूज़ करोगे तो आपके पास डेट आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले फॉर डेट के लिए, ठीक है, नीचे आकर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ फॉर टाइम के लिए। पहले हमने डेट स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, अब उसके लिए हमने क्या करना है शिफ्ट आल्ट एंड डी, तो देखें आपके पास जो डेट होगी आपके सिस्टम में वो आपको यहाँ पे अप्लाई होती हुई नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं टी को, ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पर टाइम के लिए शिफ्ट आल्ट एंड टी, तो वहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पर आपको टाइम भी अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आप अपने वर्ड की फ़ाइल में डेट और टाइम को अगर आप एज अ शॉर्टकट से लाना चाहो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप ला सकते हो। अब जो नेक्स्ट ट्रिक आपके पास है वो है लाइन के लिए। लाइन के लिए जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, अब मुझे इसके आगे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी, तो वो लाइन आपकी देखें आप इस तरह काफ़ी अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ से क्या करें कि आपने जाना है कहाँ पर, पैराग्राफ वाले टैब में, ठीक है। पैराग्राफ में आपको यहाँ पर एक छोटा सा बटन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आपने देन यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद फिर आपने यहाँ से जाना है कहाँ पर, अपने इस टैब के अंदर, ठीक है। टैब पे आपने क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जाना है कहाँ पर, अब देखें टॉप पर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा टैब स्टॉप पोजीशन, कि आप अपने टैब वाले बटन को कहाँ पर स्टॉप करना चाहते हो। अब दरअसल में ये है क्या चीज़, यहाँ पर देखें टॉप पे आपको एक रिबन नज़र आ रहा होगा, या आपके पास एक रिबन है जहाँ पे देखें आपको ये 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये देखें आपका ये आपका रिबन है, ओ सॉरी रूलर है। अब इसको मैं इन नंबर से कहीं पर भी आकर स्टॉप कर सकता हूँ, तो उसके लिए दोबारा आपने वहीं जाना है। जाने के बाद आपने क्या करना है, टैब पे क्लिक करना है। करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो टैब का जो बटन है वो जो उसकी स्टॉप पोजीशन होगी वो 4 होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 इंच लिख देता हूँ। लिखने के बाद फिर आपने यहाँ से जाना है कहाँ पर, अपने इस लीडर वाले कॉलम के अंदर आगे। अब यहाँ पे देखिए लीडर में आपको 4 ऑप्शन नीचे नज़र आ रहे होंगे, नन, 2 पर आपके पास ये लाइन आपकी ड्रॉ होती है, ठीक है, 3 पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये होगा, और 4 पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये होगा। अब इनमें से आप जो भी लेना चाहो आप यहाँ से ले सकते हो, तो मुझे जस्ट यहाँ से नंबर 4 को लेना और ओके कर देना। अब जैसे ही मैं नेम के आगे आऊँगा और आने के बाद मैं एक टैब यूज़ करता हूँ, तो देखें 4 इंच तक आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको एक लाइन अप्लाई होती हुई नज़र आ रही होगी। इस तरीके से आपकी जितनी भी फील्ड हो, नेम हो, फादर नेम हो, क्लास हो, रोल नंबर हो, सीरियल नंबर हो, एक्स वाई जेड, मतलब जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देना चाहो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर आप एक्सेल में वर्ड में आप अपने काम को नंबर्स को टेक्स्ट में भी बदल सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा 500, अब मैं इसको टेक्स्ट में बदलना चाहता हूँ। पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से आप F9 यूज़ करें। F9 यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे 500 से पहले यूज़ करना है इक्वल, 500 के बाद आपने आकर यहाँ पर आपने फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना। इसके साथ आपने यहाँ पे लगाना है स्टेरिक के साथ आपने यहाँ पे लिख देना है कार्ड टेक्स्ट, ठीक है। स्क्रीन पे आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लिखने के बाद आपने दोबारा अपने कीबोर्ड से F9 को यूज़ करना है। अब जैसे ही आपने F9 दोबारा यूज़ किया तो देखें वो जो नंबर आपने 500 लिखा था वो आपको टेक्स्ट में यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आप सिलेक्शन ना भी करें, अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल F9 यूज़ करें और आप यहाँ पे इक्वल लगाएं, मैंने कहा मुझे 600 को टेक्स्ट में बदलना है तो आपने इक्वल लगाया, 600 लिखा, लिखने के बाद आपने स्टेरिक, उसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखा कार्ड टेक्स्ट, ठीक है। दोबारा आपने यहाँ से F9 यूज़ किया तो देखें आपके पास आपका 600 आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, देखें यहाँ पर, ठीक है। इसी की तरह यहाँ पे अगर आप अपने सेल्स को यहाँ पर अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो इक्वल, ठीक है। करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपने कंट्रोल F9 यूज़ करना है। करने के बाद आपने इक्वल लगाया, लगाने के बाद 6 मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने, देन F9 यूज़ किया, देखिए 6 5 30। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्लस करना चाहो, सब्ट्रैक्ट करना चाहो, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न जो भी आप यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहो तो आप यहाँ से करवा सकते हो, ठीक है। ये थी कुछ हमारे पास वर्ड की ट्रिक। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।